नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CKR किचन में। तो फिर हाजिर हूं बहुत ही शानदार नई रेसिपी के साथ। तो आइए आज हम बनाते हैं एक नए तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से रवा लड्डू, बिल्कुल दानेदार और एकदम बहुत ही ज़्यादा शानदार सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। तो इनको आज हम बिल्कुल नए तरीके से आसानी से बना के तैयार करेंगे। तो आइए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर आइए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो ये 1 कप मैंने मोटा वाला रवा यानी कि सूजी ले ली है, मोटे दाने वाली। तो अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी, बाउल या फिर बर्तन से मेज़र कर लें। और ये 1/2 कप हमने दूध लिया है। तो दूध रूम टेम्परेचर पे है, गरम किया हुआ दूध को हमने ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर कर लिया है। तो ये 1/2 कप दूध हम सूजी में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि दूध सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको हमें जिस तरीके से हम रोटी के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं उस तरीके का हमको सूजी का आटा लगा के तैयार करना है। तो ये देखिए 3-4 चम्मच ताज़े दूध की मलाई हमने ली है। तो ये मलाई हम ऐड कर देंगे। तो मलाई डालने से जो लड्डू है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मलाई को थोड़ा सा ब्लाइंड कर लेंगे चम्मच से। तो ये लगभग 3 चम्मच मलाई मैंने ली है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही कम घी में बनते हैं। इस पूरे लड्डू में हमें 2 से 3 चम्मच भी घी का यूज़ हमने नहीं किया है। तो मिल्क और मलाई की हेल्प से ही बहुत ही शानदार लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका डो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो फिर 1-2 चम्मच आप दूध डाल के उसको सेट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लूज़ हो जाए यानी कि आटे की तरह सूजी आपकी बाइंड नहीं हो रही है तो फिर आप उसको थोड़ा सा 1-2 चम्मच सूजी मिलाकर 5 मिनट और रेस्ट के लिए रख दें। तो फिर वो आपका जो आटा है वो फिर से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से है। और इसको ढककर हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो उससे ये जो सूजी है वो सारा दूध को ऑब्जर्व कर लेगी और बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ जाएगी। तो मिक्स करने के बाद में इसको ढककर हम रेस्ट देते हैं 10-15 मिनट का। तो सूजी हमारी रेस्ट पर है, तब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट कर लेंगे। तो ये पैन में हमने 2 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़े काजू लिए हैं, किशमिश लिया है, बारीक कटी हुई बादाम ले ली है, थोड़ी सी पिस्ता ले लिया है। और इन सभी को हम स्लो फ्लेम पर हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से रोस्ट करके हम ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं तो जो उसका टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन लड्डुओं की खास बात यह है कि ये बहुत ही कम समय में आसानी से और बहुत ही कम घी में बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, दानेदार होते हैं और सभी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बार रेसिपी को आप सभी बहुत ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें, बस हल्की सी हमारी जो किशमिश है वो फूलनी शुरू हो जाए तो बस उतना ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो ये जलने नहीं चाहिए। तो देखिए 15 मिनट के बाद में हमारा सूजी वाला डो भी रेडी है। तो हाथ को थोड़ा सा घी से चिकना कर लेंगे और इसको हम बाइंड कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उस तरीके से इसको थोड़ा सा मसलेंगे तो ये स्मूथली हो जाएगा, एकदम रोटी का आटा होता है उसके फॉर्म में आ जाएगा ये। तो देखिए आटे के हमने 3 हिस्से कर लिए हैं और जिस तरीके से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से इसके हम पेड़े बना लेंगे। और इसको हमें रोटी की तरह ही बेलना है, यानी कि इसको हम चकले पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इसको अगर हम बेलन से बेलेंगे तो थोड़ा सा हमको ये दिक्कत होगी, बेलन पे चिपकेगा, इसलिए हम इसको
रोटी बेलने का जो चकला है उस पर हमने घी लगा लिया है और पेड़े को हम रख देंगे और हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और उसको हम जिस तरीके से हम बाजरे और मक्की की रोटी को बनाते हैं उस तरीके से इसको हम फैला लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जैसे कि हम बाजरे की रोटी बनाते हैं उतना अगर ये थिक होगा फिर भी चलेगा। तो इस तरीके से इसको फैला देंगे और इसको हमें दोनों तरफ से अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सेकना है, जिस तरीके से हम रोटी सेकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है रवा लड्डू बनाने का। तो ये देखिए फैला लिया है, तो इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे हाथ पर, बहुत ही इजीली निकल जाता है। हम चकली पर घी लगा के इसको अगर बेलते हैं तो ये देखिए। और हमने तवे पे गैस पे तवा भी गर्म कर लिया है। तो मैंने ये डोसा वाला पैन यूज़ किया है, डोसा तवा। ये नॉन स्टिक होता है तो फिर इसको सिकने में काफ़ी आसानी रहती है, बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं तवे पे। तो देखिए ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए तब इसको हम पलट देंगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस रोटी को सेकते हुए हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी ब्राउन स्पॉट नहीं आना चाहिए, यानी कि रोटी पर दाग नहीं लगने चाहिए, वरना जो हमारे लड्डू का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर बार बार से इसको पलटते हुए आप अच्छे तरीके से सेकें। तो ये देखिए हमने इसको पलट दिया है और इसको बीच बीच में थोड़ा सा दबाते रहेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। और दोनों तरफ इसके ऊपर हम देसी घी लगा लेंगे। तो घी लगाने से इसको रोटी को सिकने में भी आसानी रहेगी और हमारे जो लड्डुओं का टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। हम कोई भी मिठाई बनाएं तो वो देसी घी के बिना कंप्लीट नहीं होती है। तो अब रोटी के ऊपर हम थोड़े से कट लगा देंगे चाकू की सहायता से, इससे इसको सिकने में काफ़ी आसानी रहेगी, अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक जाएगा। तो दूसरी तरफ भी हम अच्छे से घी लगा लेते हैं और इस तरफ भी हम थोड़े से चाकू के निशान लगा लेंगे और इसको दोनों तरफ से हम दबा दबा के अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो ये लड्डू बनाने का बहुत ही नया और परफेक्ट तरीका है। एक बार रेसिपी को इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिए। तो बस यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि जो ये रोटी है वो कच्ची ना रहे, रोटी अच्छे तरीके से सिक जाएगी तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। रोटी अगर आप कच्ची रख लेंगे तो फिर जो लड्डू है वो आपके थोड़े से मुंह में चिपकेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से हम अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के सेक लें। थोड़े से इसमें हम चाकू के निशान बना लें ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक सिक जाए, हमारी रोटी कच्ची ना रहे। तो बस इसी तरीके से हम तीनों रोटियां फटाफट से सेक के तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में। तो बस इसी तरीके से हम इस रोटी को भी सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो रवा लड्डू कई तरीके से डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने एक तरीके से और भी अपने चैनल पर रवा लड्डू का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो मैं इसी रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। उस तरीके से भी काफ़ी अच्छे और दानेदार रवा लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमने तीनों रोटियों को अच्छे से सेक लिया है। तो अब इनके छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे और बिल्कुल इनको ठंडा होने देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने रोटी को सेका है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। कि ये बहुत ही इजीली और फटाफट बनती है रेसिपी। तो आप इसको दीपावली पर, होली पर या फिर किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे टुकड़े कर लिए हैं, इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे।
तो अभी गणेश उत्सव का भी सीज़न है, तो हम गणपति बप्पा के लिए भी ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। आप एक बार बनाएं और पूरे सप्ताह भर आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको आप थोड़ा सा फ्रीज़ में रखेंगे तो इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो और बढ़ जाएगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई है रोटी की पीसेस, तो इनको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इस तरीके से मिक्सी को रोक रोक कर 3-4 बार चलाएंगे हम। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार जो है टेक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक एक दाना आपको दिख रहा है, तो कितना परफेक्ट ये दानेदार लड्डू इससे बनेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे हम। तो देखा आपने कितने कम घी में ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। हमने अब तक केवल 4 छोटे चम्मच ही घी इसमें यूज़ किया है और काफ़ी सारे हमारे लगभग इसमें आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़्यादा ही बने हैं। आपके रवा लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमने पिसी हुई चीनी ली है, तो 1 कप सूजी में हमने आधा कप पिसी हुई चीनी, साबुत चीनी को हमने मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया है। तो ये आधा कप पिसी हुई चीनी का पाउडर है। इसमें आप चाहे तो जो बूरा शक्कर आती है जिसे तगार भी कहते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शक्कर को पीस के ऐड किया है। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी इसमें हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है, दरदरा पिसा हुआ इलायची पाउडर। तो अब आप इसको ड्राई फ्रूट को, इलायची पाउडर और इस पिसी हुई चीनी को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लें। ये देखिए अब इसको हम बाइंड करके देखेंगे। अगर यहाँ पे आपके लड्डू बंद नहीं रहे हैं तो फिर 1-2 चम्मच घी आप इसमें और डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना करके। लेकिन अब ये देखिए लड्डू बहुत ही ईजिली बन रहे हैं, तो अब इसमें हम घी नहीं डालेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार और परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, ये रुई की तरह, बिल्कुल खाते ही मुंह में एकदम बिखर से जाएंगे, मुंह में घुल जाएंगे। एक बार अगर आप इस तरीके से रवा लड्डू बनाएंगे ना, तो हमेशा आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो बस फटाफट से अपने मनपसंद साइज से लड्डुओं को हम तैयार कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ और इन सब लड्डुओं को हम फटाफट से बना लेंगे और किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के हम इसको आराम से 10 दिनों के लिए भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी रेसिपी को ज़रूर बनाएं, गणपति बप्पा को भोग लगाएं। देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार, बिल्कुल देखते ही खाने का मन हो जाए। तो हम एक लड्डू को तोड़ के देखते हैं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से एकदम दानेदार है, एकदम परफेक्ट बने हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर सूजी का डो थोड़ा सा टाइट होता है तो 1-2 चम्मच दूध और मिला के उसको आप, रोटी का आटा होता है उस तरीके से सॉफ्ट कर लें। और अगर लूज़ हो जाता है, बाइंड नहीं हो रहा है, बेलने में दिक्कत हो रही है, तो 1-2 चम्मच सूजी और मिला लें और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो सूजी का डो आपका टाइट हो जाएगा।